नमस्कार, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत की पप्पू खां साहब भाई से बात करते हैं। पप्पू नमस्कार, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज पप्पू खां साहब भाई से बात करते हैं। पप्पू भाई साहब का कहना है कि कोरोना काल के दौरान रुद्रपुर निवासी धर्मपाल ने जमीन लेन देन के मामले में 20 लाख रुपए ले लिए और ना ही उसने ज़मीन दी और ना ही उसने पैसे लौटा लिए हैं। तो भाई परेशान है और मामला रुद्रपुर का है, उत्तराखंड का, और प्रयास कर रहे हैं भाई कि कैसे पैसे मिले। जानते हैं खां साहब भाई से, पप्पू खां साहब भाई से कि क्या मामला था और क्या हुआ अब तक, क्यों पैसे मतलब। भैया नमस्कार। नमस्कार। खां साहब बताइए। सरदार भमरौला का रहने वाला है धर्मपाल सिंह। इसने हमसे बोला था कि 20 लाख रुपए दे दो, हमारी ज़मीन पे बैठ जाओ, फिर बेच बेच के पैसे देते रहना। हमने इसको 20 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद में कोरोना चालू हो गया। कोरोना में हम गए नहीं, 1 साल निकल गया। उसके बाद में हमने वहाँ काम स्टार्ट करा तो वहाँ पे तमंचा और बंदूक लेके आ गया और लड़कों को साथ में लेके आ गया। बोला ज़मीन पे काम नहीं करने दूंगा। तो हमने कहा हमारे पैसे दे दो भाई, अगर काम नहीं करने दोगे। तो बोला अब तो मेरा रेट हो गया 2.5 करोड़ एकड़ का और हमारा सौदा हुआ था 85 लाख रुपए एकड़ में जी। तो 4 साल हो गए हमारे पैसे को। 19 का मामला है ये, और 4 साल से इसने जो है 10% पे ब्याज पे हमारे सामने ही सारा पैसा उठा दिया था। जब हम पैसा लेके जाते थे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो वहाँ लोग बैठे होते थे इससे ब्याज पे पैसे लेने के लिए। तो रुद्रपुर का जो मामला है, रुद्रपुर भमरौला गांव, थाना कोतवाली का, तो अब मैंने आपसे कई बार बात की इस मामले में। तो आपने बताया कि कई बार हम लोगों ने कोशिश की पैसे देने की, तो आप गए थाने पुलिस से बात की, रुद्रपुर पुलिस से, तो क्या मामला निकल कर आया? मैंने बात करी कोतवाली में, विक्रम सिंह राठौर हैं इंस्पेक्टर। उनने सरदार को बुलाया था अपने पास और बोले कि इनके पैसे भाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो कहने लगा अब तो सर मेरे जो है लड़कों में बंटवारा हो गया है और मेरे लड़कों ने हिस्सा सब ले लिया है और जो है 10 लाख रुपए में मेरा फैसला करवा दो। तो इंस्पेक्टर सिंह बोले कि 10 लाख में कैसे करवा दूँ, इनके तो 22 लाख रुपए आ हुए हैं तेरी तरफ और 4 साल से तू उस पर 10% का ब्याज खा रहा है। 80 लाख तो तूने वैसे ही पैदा कर लिए, तो मेरा 10वें में कैसे फैसला करवा दूँ भाई, ये तो बताओ। और इनके पैसे दे दे। और तो वहाँ से कह के चला गया कि ठीक है मैं लड़कों से अपनी बात करता हूँ, 2-4 दिन में बताता हूँ। तो आज 2 महीने हो गए, अभी तक कोई इसने जवाब नहीं दिया। तो अब क्या चाहते हैं इस मामले में आप? मैं चाहता हूँ भाई हमारे पैसे दे दीजिए, यही चाहता हूँ। ज़मीन तो उसकी ले नहीं मिलेगी, क्योंकि 85 के रेट में अगर देता है तो ठीक है, और वो तो 2.5 करोड़ के पैसे मांग रहा है, तो हम कहाँ से ले लेंगे ज़मीन। खां और पप्पू भाई ने कितने पैसे सरदार भमरौला रुद्रपुर उत्तराखंड निवासी को दिए और क्या एग्रीमेंट तय हुआ, कृपया बताएं और दिखाएं कि किस तरह का आपका सौदा हुआ था सरदार धर्मपाल के साथ। ये एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट धर्मपाल और शरीफ खां और उनके भाइयों के साथ हुआ था। पलट के दूसरा पेज दिखाएं। ये एग्रीमेंट की कापी है, ठीक है, लगिए। और एप्लीकेशन, हाँ इन्होंने एप्लीकेशन एसएसपी रुद्रपुर को दी, उस एप्लीकेशन दिखाइए। ठीक है, रखिए। तो आप मुझे ये बताइए, तो आपने जो ज़मीन खरीदने के लिए कौन कौन पार्टनर थे और कितना पैसा लगाया, क्या अब स्थिति उससे कोई परेशानी है आपको? हाँ, मेरा एक भाई था अरशद खां जी, और एक मेरे पार्टनर थे तौफीक। हाँ जी, हाँ जी।
तो हम 3 लोगों ने पैसा इकट्ठा करके अपना माल जेवर इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ करके 22 लाख रुपए का इंतजाम करा था जी। तो इसको 20 लाख रुपए हमने दिए, तो इसने हमें लिखत करवा के दी 20 लाख की। बाद में कहने लगा इसकी पुलिया बनवाऊंगा, 1 लाख रुपए पुलिया के लिए दे दो जी। और 1 लाख रुपए हमसे और लिए इसने, तो टोटल इस पर 22 लाख रुपए पहुँचे हमारे। और लुद्दुरपुर पुलिस से मेरा कहना है कि हमारे साथ में हमदर्दी करके पैसे दिलवाएं। जो अन्याय हुआ है, जो मेरे साथ धोखा हुआ है, उसके पैसे दिलवाएं। हाँ, एक बात और के जो 20 लाख रुपए दिए, तो आपने एसएसपी से मिले या एसएसपी से एप्लीकेशन दी और कोतवाली को सीओ को उन्होंने भेजा, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि हम ये एप्लीकेशन अब सीओ को भेजेंगे, सीओ इसकी जांच करेंगे। तो सीओ ने अभी तक कोई जांच नहीं करी। हम जब सीओ के पास पहुँचे वहाँ हमने उनसे बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है, पुष्पा हैं, सीओ पुष्पा जी। तो वो कहने लगी ठीक है आप संडे को आओ, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। तो हम जब संडे को पहुँचे तो उनने हमसे बोला कि वो कहीं शादी में गया है, आप अगले संडे आओ। फिर हम अगले संडे को पहुँचे तो वो कहने लगी उसकी जो है बहन कोई बीमार है, वो वहाँ ऑपरेशन करवाने गया है। हम लोग चक्कर काट काट के परेशान हो गए। बरेली से जाते थे 150 किलोमीटर का आना जाना, इतने टोल, इतना खर्चा गाड़ी का, भूखे प्यासे हम लोग ठोकर खा के वापस आ जाते। कुछ नहीं हुआ हमारा काम, सीओ ने कोई काम नहीं करा। तो धन्यवाद शरीफ खान साहब। अब आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।